जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में स्पेशली दो इम्पॉर्टेंट जो है इंडिकेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बातों को हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला जो भारत में अभी चर्चा गर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और दूसरा अभी जो है फ्रांस लगभग 7 दिनों से चल रहा है। इन दोनों परिप्रेक्ष्यों को जो है अगर आप समानांतर समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों देश दो महाद्वीप में होने के बावजूद दोनों देशों की अभी जो परेशानियां हैं इनमें कई एक समानताएं आपको देखने को मिलेगा। देखो, भारत लगभग आज से नहीं बल्कि 1000 सालों से जो है इस्लामिक आक्रांताओं को झेल रहा है, और आज भी जो है लव जिहाद जैसी घटनाएं, मंदिर पर जो है कब्जा, कई एक ऐसे इशू जैसे मथुरा और काशी का मैटर चल रहा है, राम मंदिर पे जजमेंट आए, और कई एक ऐसे आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है कि कैसे कम्युनल वायलेंसेस भारत में जो है लगभग 1000 सालों से भी अधिक जो है कह सकते हो वर्षों से भारतीय दंश को जो है झेल रहा है। और 1947 की विभीषिका से कौन परिचित नहीं होगा, जब इस अखंड भारत को खंड खंड में विभाजित कर दिया गया, और वो अभी धर्म के नाम पर। तो ये बातें, ये समस्याएं कल तक जो इस पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में था, वो अब धीरे धीरे बढ़कर यूरोप की जो है दरवाजे तक पहुंच चुका है। और एक ऐसा समय था कि पूरे के पूरे यूरोप ने बाहें फैलाकर शरणार्थियों को शरण दिया कि आओ हमारे यहाँ रहो। लेकिन ये शरणार्थी या भेड़िए इस प्रकार के निकले कि जिस देश ने इन्हें शरण दिया, जिस देश ने इन्हें रोजी रोजगार दिया, जिस देश ने इन्हें जो है बाहें फैलाकर स्वागत किया, आज उसी को ध्वस्त नष्ट और जलाकर राख करने को उतावले हैं। आप देखो, एक बार आप इस बात को जान लो कि जब भी आप किसी ऐसे दूसरे संस्कृति के लोगों को अपने घरों में संरक्षण देते हैं, उसे पालते पोसते हैं, तो यह बातें स्पष्ट है कि वो आने वाले भविष्य में आपके धर्म, आपके प्रतीक चिन्ह, आपके संस्कृति पर आक्रमण जरूर करेगा। क्योंकि ये एक जो है ना एक आइडियोलॉजिकल और कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसे भारत 1000 सालों से झेल रहा है। भारत में भी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय वगैरह था, उसे बख्तियार खिलजी ने जो है जला दिया, ध्वस्त कर दिया। भारत की जितनी भी सभ्यता संस्कृति थी, 1000 वर्षों से इसे मिटाने और तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वह तो सनातन संस्कृतियों के उपासक और हिंदू धर्म के अनुयायियों और निर्भीक निडर होकर अपने धर्मों के लिए लड़ने वाले जैसे वीर शिवाजी जैसे योद्धाओं का जो है देन है कि आज भी भारत में 100 से भी अधिक करोड़ जो है हिंदू पूरे गौरव के साथ अपने सनातन संस्कृति की उपासना पद्धति को मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, ये सब जो ऐसे देश हैं, अभी वो इस दंश को झेलना प्रारंभ किए हैं। तो आने वाले समय कह सकते हो ना कि खास करके यूरोपियन नेशन के लिए बहुत ही भयावह होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप, कल तक समाचार में आ रहा था कि स्वीडन वगैरह हो गया या फिर ब्रिटेन वगैरह हो गया, और बहुत सारे ऐसे नॉर्वेजियन कंट्रीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह हो गए, वहाँ उपद्रव धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। और ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये पूरी की पूरी कह सकते हो ना कि आप जैसे कई बार कहा जाता है कि आप जो है टेररिस्ट को जो है सूट कर सकते हो, उसे एलिमिनेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट सूट और एलिमिनेट द आइडियोलॉजी। जो आइडियोलॉजी और जो विचार जो है प्रचार प्रसार अभी उसका जो रेडिकलिज्म जो फैलता है पूरी दुनिया में, आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। और जब तक इसके रूट कॉज जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये समस्या यूं की त्यों बनी रहेगी और यह विकराल रूप लेता ही जाएगा, और यह पूरे के पूरे मानवता के लिए जो है आने वाले भविष्य में खतरा उत्पन्न होगा। ये एक ऐसी कह सकते हो कि षड्यंत्र है जो पूरे की पूरी दुनिया को का इस्लामीकरण करना है, और पूरी की पूरी दुनिया को जो है एक ही आइडियोलॉजी को मानने के लिए विवश करना है। जैसे भारत में गजवाए हिंद की जो कह सकते हो बातें कही जाती है, और उसी प्रकार अभी विश्व हिंद या फिर कह सकते हो कि गजवाए विश्व, ठीक है, गजवाए वर्ल्ड की जो अवधारणा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रही है। तो ये पूरे के पूरे आप देखोगे तो चाहे ईफिल टावर हो या फिर बकिंघम पैलेस ऑफ ब्रिटेन की, सबको मतलब कई एक ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह आते रहते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार से
यह जो षड्यंत्र है वह पूरे के पूरे लैंड और भूभाग को कैप्चर करने का है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है। अब जैसे हमें कुछ चीज़ें भारत में कैसे तो हास्यास्पद लगता है। पहली बात तो ये कि अगर भारत धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो ही गया था तो फिर मुसलमानों को यहाँ रहने की आवश्यकता क्यों थी? और जबकि ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लीग को बनाने में मुसलमानों का हाथ था, पाकिस्तान के डिमांड में मुस्लिमों का हाथ था, तो फिर मुस्लिम जो है भारत में क्यों रहे? और अगर रहे तो फिर पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा यह कि अगर भारत एक सेकुलर देश है, एक कह सकते हो सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की बात करता है, तो वहाँ माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड या फिर माइनॉरिटी लॉ, पर्सनल लॉ की आवश्यकता क्या थी? फिर जब आप हर एक धर्मों को अलग अलग नियम कानून और सब अपने अपने ही पर्सनल लॉ से चलेंगे तो फिर संविधान की आवश्यकता क्यों थी? क्या संविधान सिर्फ हिंदुओं पर थोपा गया? फिर हिंदू कोड बिल जो लाया गया तो क्या उसमें हिंदुओं की राय ली गई या हिंदुओं के द्वारा उसे बनाया गया? फिर हिंदुओं का भी अपना पर्सनल लॉ होता, इज़न्ट इट? तो ये सब जो सारी बातें हैं इस पर जो है विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से लॉ कमीशन की भी जो है कह सकते हो अपनी वो ड्राफ्ट या रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है उसके द्वारा, और ऐसा आशा है कि आगामी जो सत्र होंगे मानसून सत्र उसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो है मैनिफेस्टो में जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें कही गई है और वो भारतीय जनता पार्टी जो भी जिस कह सकते हो अपने घोषणा या वादा करती है उसे फुलफिल करती है। चाहे धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण करना हो, तो जो भी सारी चीज़ें हैं उसी में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना था। तो आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। और मोदी जी ने जो है खुले मंच से इन बातों को जो है स्वीकारा भी है और इस पर जो है बातें उन्होंने कही है कि एक देश में जैसे जो है सभी लोगों के लिए अलग अलग विधान कैसे होगा, और जब आप जो है सबको कह सकते हो ना कि समान दृष्टिकोण से, और जब जो क्रिमिनल लॉ वगैरह सब पे इक्वली अप्लाई होगा तो अदर जितने भी लॉ हैं उसे भी इक्वली अप्लाई होने चाहिए थे। और जब आप बोर्ड जैसा नियम कानून क्रिएट कर देते हैं, जब आप जो है पर्सनल लॉ जो है क्रिएट कर देते हैं, तो जो भी कह सकते हो कि पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन जो अब तक ट्रेडिशनली चला आ रहा था वो चलते ही आते रहेगा। तो जब आप वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि पूरे भारत देश में एक नियम लागू हो और सभी के लिए। हम तो चाहते हैं कि जैसे वुमेन मैरिज वगैरह का जो एज 18 है उसे इक्वल करके 21 कर दिया जाना चाहिए, पैरेलल टू द मेन कह सकते हैं जो भी पुरुष हैं उसके समानांतर वो कर देना चाहिए, जब ताकि उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा हो सके, उनका जो है कह सकते हो एजुकेशन, उन्हें हायर एजुकेशन कम से कम वो अचीव कर सकें, वो इंडिपेंडेंट हो सके फिनेंशियली, क्योंकि जब आपके पास अच्छे एजुकेशन होंगे तभी आप फाइनेंशियली कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और एक बार जब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना प्रारंभ कर देंगी तब देखोगे कि समाज वो किस कह सकते हो कि प्रगति और उन्नति वो जो है समाज किस और जो है तीव्र गति से प्रगति और उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और आप इसके साथ साथ आप देखोगे चाहे ट्रिपल तलाक वगैरह को हटाना हो, बहुत सारे ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस सिर्फ हिंदू समाज में ही थे ऐसा नहीं है। भारत में आप देखोगे तो हमेशा सती प्रथा की चर्चा की गई है, बाल विवाह की चर्चा की गई है, विडो रीमैरिज की बातें की गई है। तो जो कुप्रथा थी उसे तो धीरे धीरे इरेडिकेट करना ही चाहिए। और ये एक सभ्य समाज की कह सकते हो प्रतीक है, ये सब समाज का एक प्रकार से कह सकते हो कि आप सभ्य समाज की एक प्रकार से कह सकते हो ना कि आप जो समाज अगर परिवर्तित नहीं होगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, डिके हो जाता है। तो परिवर्तन जो है ना संसार का नियम है, तो धीरे धीरे परिवर्तित जो है होना चाहिए। और प्रारूप में चाहे सामाजिक संरचना हो, आर्थिक संरचना हो या आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म हो, हर चीज़ में जो है नवीन जो एक्सपेरिमेंट है वो होते रहना चाहिए। तभी जो है मानव सभ्यता जो कल तक पत्ते पहनती थी आज सूट बूट में घूमती है, आज हम जो है मंगल और चंद्र तक जो है पहुंच चुके हैं। तो परिवर्तन और विकास जरूरी है। तो अब यह भारत देश में देखोगे हम तो चाहते हैं सरकार से कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है कह सकते हो जनसंख्या के या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। कि अब देखो जैसे जैसे डेमोग्राफिक जिस जगह का चेंज होते जा रहा है वहाँ जैसे कैसे सामाजिक समरसता बिगड़ता है। और एक प्रकार से कह सकते हो खास करके हिंदुओं को, चाहे जम्मू कश्मीर से पलायन हो या अन्य जगह से, अभी जैसे मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं,
ये सब सारी चीज़ें आप देखकर आपको लगेगा कि आने वाले 100-200 साल में भारत का भविष्य क्या होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ स्पष्ट संकेत दिए हैं, जैसे वो नए संसद भवन का उद्घाटन में जो है सिंगोल की स्थापना हो, ठीक है, धर्मदंड की स्थापना हो, या फिर साधुओं और मठाधीशों के साथ संसद भवन में प्रवेश करना हो, या नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं तिलक जरूर लगाते हैं, पूजा पद्धति, और या जो भी बड़े बड़े मंदिरों को के समीप अगर वो जाते हैं या फिर कहीं रैली वगैरह में तो मंदिरों में पूजा करने वो ज़रूर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करती है कि एक प्रधानमंत्री होते हुए भी अगर वो पूजा पद्धति में इतना विश्वास करते हैं, इतनी कह सकते हैं उनकी एक प्रकार से हिंदू और सनातन संस्कृति के प्रति लगाव है, तो तमाम हिंदू लंबियों को, सनातन धर्मियों को यह चाहिए कि अब अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हों और भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से 1947 में एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, आने वाले भविष्य में कई एक ऐसे पाकिस्तान जन्म ले रहे हैं, और इससे अगर निपटना है तो ये आवश्यक है कि हमें अभी से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बल देना होगा। और हमें यूरोप के जिस प्रकार से अभी फ्रांस या स्वीडन में जो घटनाएं घट रही हैं, जो अराजकता अभी वहाँ प्रारंभ हुआ है, इससे भारत लगभग 1000 सालों से परिचित है, और इसको लेकर भारत आने वाले भविष्य के लिए अपनी तैयारी करे, सजग रहे, और अपने धर्म, अपनी इस सिंधु घाटी सभ्यता को अगर बचाना है, उसे संरक्षित करना है, तो यह आवश्यक है कि किसी भी ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए अभी से ही अब अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, और भारत को जितना जल्दी हो सके जो है इस सनातन संस्कृति की उपासना पद्धति और हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया था, उसी क्षण भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और आने वाले ये जो सपने हैं, ये जो संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जरूर पूरा होगा। जय हिंद।